नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की ताजा रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। क्या देश में आबादी बढ़ने की रफ्तार तेजी से घटी है? हिंदू या मुसलमान, आबादी घटाने में किसका बड़ा योगदान? क्या कहती है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस की ताजा रिपोर्ट? अगस्त 2022 को देश को आजाद हुए पूरे 75 साल हो जाएंगे। देश अपनी डायमंड जुबली मनाएगा। इन 75 सालों में देश ने बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया है। पिछले 8 सालों में तो देश काफी आगे बढ़ा है, लेकिन एक जो मुद्दा अभी भी भारत के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, वो है देश की जनसंख्या। दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाले देश के करीब पहुंच चुके हैं हम भारतीय। अब इस रफ्तार को यहीं थामना जरूरी है, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां कई संसाधनों से वंचित रह जाएंगी। हालांकि लोगों ने इस ओर अब ध्यान देना भी शुरू कर दिया है। तभी तो 5 मई को भारत सरकार की तरफ से जारी 2019-21 की एनएफएचएस सर्वे की रिपोर्ट में टोटल फर्टिलिटी दर में गिरावट दर्ज की गई है। फर्टिलिटी रेट से मतलब है एक महिला अपने जीवन में कितने बच्चों को जन्म देती है, उसका औसत। और जो अभी हाल ही में भारत सरकार की तरफ से एनएफएचएस की रिपोर्ट जारी की गई है, उसके हिसाब से देश में बच्चे पैदा करने की रफ्तार 2.2% से घटकर 2% रह गई है। अब बच्चे कम पैदा हो रहे हैं और जिस वर्ग को देश की जनसंख्या बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार ठहराया जाता था, उस खास वर्ग में भी प्रजनन दर में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। मुस्लिम वर्ग के प्रजनन दर में तेजी से गिरावट देखी गई है। एनएफएचएस के सर्वे में मुस्लिम वर्ग में प्रजनन दर 1992-93 में 4.4%, 2015-16 में 2.6% थी, 2019-21 में घटकर 2.3% रह गई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम धर्म में ही प्रजनन दर में गिरावट मिली है, बल्कि लगभग सभी धर्मों में प्रजनन दर पहले की तुलना में काफी घट गई है, लेकिन मुसलमानों में ये सबसे ज्यादा स्तर पर घटी है। 2015-16 में किए गए चौथे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और 5वें सर्वे में, जो कि 2019-21 का हुआ, उसके मुताबिक सभी धार्मिक समूहों में अब पहले की तुलना में कम बच्चे पैदा हो रहे हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 1, जो कि 1992-93 के बीच हुआ था, उसमें मुसलमानों में प्रजनन दर 4.41% थी। दूसरे सर्वे, जो कि 1998-99 में हुआ, उसमें प्रजनन दर 3.59% थी और उसके बाद 2005-6 में 3.4% थी। 2015-16 में 2.62% थी और 2019-21 के बीच में जो सर्वे हुआ है, उसमें 2.36% दर्ज की गई है। मुस्लिम वर्ग में प्रजनन के आंकड़ों के मुताबिक तेजी से गिरावट देखी गई है, लेकिन अन्य की तुलना में ये अभी भी ज्यादा है। जैसे अब हिंदू वर्ग का भी आंकड़ा देख लेते हैं। हिंदू धर्म में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 1 में, जो कि 1992-93 में हुआ था, उसमें हिंदू महिलाओं की प्रजनन दर 3.3% थी। दूसरे सर्वे में, जो कि 98-99 में हुआ, इसमें हो गई 2.78%। तीसरे सर्वे में घटकर 2.59%। चौथे सर्वे में 2.13% और साल 2019-21 में, जो कि अभी हाल ही में सर्वे हुआ है, इसमें हिंदू महिलाओं की प्रजनन दर घटकर 1.94% रह गई है। ठीक इसी तरह सिख, जैन, ईसाई सभी धर्मों में गिरावट देखी गई है। 1992-93 में सर्वे की शुरुआत के बाद से भारत में टोटल फर्टिलिटी रेट 3.4% से 40% गिरकर 2.0% रह गई है। ये वो लेवल है जो देश की जनसंख्या को स्थिर रख सकता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे अब तक 5 बार हो चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा मुस्लिमों के प्रजनन दर में गिरावट देखी गई। मुस्लिम टोटल फर्टिलिटी रेट में 46.5% की गिरावट, हिंदू टोटल फर्टिलिटी रेट में 41.2% की गिरावट, ईसाई सिखों में भी 1/3 की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि अभी भी देश के 5 राज्य ऐसे हैं जहां तेजी से बच्चे जन्म ले रहे हैं, उसे थोड़ा सा कंट्रोल किए जाने की जरूरत है। देश की संतान उत्पत्ति दर घटकर 2.20 से 2% रह गई है। ये जनसंख्या नियंत्रण उपायों के इस्तेमाल में आई तेजी को दिखाता है, लेकिन बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मणिपुर में अभी भी तेजी से बच्चे पैदा हो रहे हैं। बिहार में 2.98%, मेघालय में 2.91%, उत्तर प्रदेश में 2.35%, झारखंड में 2.26%, मणिपुर में 2.17%। इसके अलावा सर्वे में तो ये भी सामने आया है कि 35% पुरुषों का मानना है कि गर्भ निरोधक अपनाना
महिलाओं का काम है, पुरुषों को इस बारे में चिंता की जरूरत नहीं होती। बता दें, इस एनएफएचएस की पूरी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 707 जिलों से करीब 6,37,000 सैंपल लिए गए। उसके बाद जाकर ये रिपोर्ट तैयार हो पाई है। वैसे आपको इस डेटा को जानकर कैसा लगा? भारत सरकार की तरफ से जारी इस रिपोर्ट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें।